हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है टोरस। और देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सा नर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, थोड़ा लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट मैं पहले पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, गिव मी 3 more card, 2 more card please, 1 more card please, 1 more card for Taurus, 1 more card for Taurus. Yeah, thank you. Okay Taurus, yeah, this is your overall energy for the month. Okay, ये आपकी overall energy. So many card guys. Okay Taurus, this is the card of Hangman. Okay, Hangman is all about guys, जो भी आपने Hangman is all about guys, कहीं पर भी अगर आप करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज स्टक थे, आप उसमें से राइज अप हो रहे हो। ओके, सबसे पहली बात है, क्योंकि दिस इज़ द सेक्रीफाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हो करियर और फाइनेंस के मामले। किसी को फाइनेंसेस की जरूरत थी तो उनको दे दिया हो, तो इसलिए उसमें सेक्रीफाइस किया हो, तो अभी आपके पास ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ना अपने नेगेटिविटी से राइज अप हो रहे हैं करियर फाइनेंस के मामले में, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड पेशेंट रखे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जो भी पास्ट में आप लोगों सी। दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे काम के प्रति, फाइनेंस के प्रति, पेशेंट रखे हो, ऑब्जर्व करो, ताकि आपके लाइफ में जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड मिले बोल के। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस। करियर फाइनेंस के मामले अगर आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी हैं, ओके, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है फाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कनेक्शन टूट गए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, कैसे उस कंपटीशन को ओवरकम करूँ बोल के, दैट इज़ अ चेंज। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन। टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में टोरस जो भी पास्ट सिचुएशन थी, पास्ट में अनहेल्दी सिनारियो चल रहा था, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन। ओके, एंड फोकस अपनी लाइफ में जो भी हार्डली आप चाहते थे वो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे। तो मैं यही कार्ड, ये चारों कार्ड मिला के यही बोलना चाहूँगी टोरस, आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है। मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का। ओके, पास्ट में जो भी एफर्ट डाले हो एंड ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा बोल के। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस की। अगर आपके लाइफ में जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो ओके। और अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी या फिर आपके प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। और ये महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी आप पेशेंटली वेट कर रहे थे उसका रिजल्ट आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है करियर फाइनेंस के मामले में। अगर आपको लग रहा था कि करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है, कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में करियर को हासिल करूं, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, एफर्ट डालिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है करियर फाइनेंस के मामले में। ओके, एफर्ट डालिएगा गाइस, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में होते हैं। ओके, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। और जो भी पेशेंटली वेट कर रहे थे जॉब का या फिर फाइनेंसेस का मैनेज करने का, तो वो आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, तो एक नई शुरुआत के प्रति कोई आइडियाज़ आ जाए, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के टाइम में छप्पड़ फाड़ के लॉटरी लग जाएगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर फाइनेंसेस इशू चल रहे हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस दिख जाएंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा कि आप अपने
फाइनेंसिस मैटर को कैसे मैनेज करो बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, उस पर करियर फाइनेंस के मामलों में उस पर आप फोकस हो एंड प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ताकि आप अपने करियर फाइनेंस से इश्यू को ओवरकम कर सको। कॉन्फिडेंट है गाइस, ओके, यू कैन डू एनी थिंग राइट नाउ। टॉरस तो एफर्ट डालिएगा, ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट इसलिए होगा इस, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इसलिए यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हेल्प आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली इनकम आ रही है। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में सी ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, आप अपने काबिलियत के कारण उसको ओवरकम कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, तब जाके आपकी लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, या फिर ऑफर आ रहा है, या फिर सपोर्ट आ रहा है। दैट्स वाई यू लुक गुड हियर, ओके, यू कैन डू एनीथिंग। इनकम वाइज अच्छी है गाइस, दैट्स वाई मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों के लाइफ में कोई भी इश्यू चल रही थी इनकम को लेके, करियर को लेके, वो पार्ट चेंजेस है और एक नई शुरुआत है, ओके। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है नेक्स्ट। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, अपने काम पे फोकस और एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, अप्रिशिएशन मिले, रिकग्निशन मिले, ओके। और कुछ लोग उससे एफर्ट डाल रहे हैं, टीम वर्क होकर काम कर रहे हैं ताकि उनका प्रोजेक्ट टारगेट कंप्लीट हो बोल के, और एक नेक्स्ट टारगेट में जाओ बोल के, ओके। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर टॉरस, या बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। हाउस इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी में भी कुछ लोग घर बना रहे हैं, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने फाउंडेशन बेस को बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी स्टेबिलिटी पाऊँ बोल के उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। बट वेरी नाइस कार्ड है गाइस, अगर आप चाहते हो रेज, प्रमोशन हो तो भी स्टेबिलिटी मिल रही है, घर बनाना चाहो तो भी बन रहा है, एफर्ट डालिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना, ओके। ग्रेट पर्सनल ग्रोथ हो रहा है इन करियर और आर्टिस्टिक इंडिवियर में, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, एफर्ट डालिएगा जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं उसके प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है स्टार का। जो भी आपके विशेष है ना गाइस, थोड़ा देर से पूरे होंगे, ओके, क्योंकि दिस इज़ रिवर्स, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, ओके। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी आप अपने लाइफ में नए चैलेंजेस इश्यू में ही लिंगरिंग कर रहे हो, राइज अप होने का थोड़ा टाइम दीजिए, ओके। दैट्स वाई पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा। जो भी आपके ड्रीम, डिजायर, गोल है करियर फाइनेंस के मामले में, वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। Let's see why this card is here for Taurus. Why this card is here for Taurus? Because कहीं ना कहीं see this is you, okay Taurus, doesn't matter कि आप मेल हो या फीमेल हो, okay Taurus, क्योंकि दिस इज़ यू। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत कैसे करूँ, आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में अपने विशेष को कैसे पूरा करूँ, या करियर या फाइनेंस के मामले में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ, आने वाले दिनों में कहाँ होने वाला। इसीलिए मैं भी शायद आप सोच रहे हो, तो इसीलिए ना कहीं ये आपके गोल, ड्रीम, डिजायर ना के प्रति सोच ही रहे हो, ओके। एफर्ट नहीं डाल रहे, मैं भी शायद सोच रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर आप अपने ड्रीम गोल से थोड़े से एक कदम दूर हो, ओके। तो सोचिए मत, काम कीजिए, फोकस होइए, ओके। एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, अपने करियर फाइनेंस के मामले में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को लेके आ सको, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, ओके। एंड दिस इज़ द स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटीज़, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, ओके। तो सी पीस रखिए, फोकस होइए, अपने जो भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, करियर फाइनेंस के मामले में कॉन्फिडेंट रखिएगा, पीस रखिएगा एंड फोकस होइएगा, ओके। हार मत मानिएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर टॉरस? बिकॉज कहीं ना कहीं मे भी शायद यू डीलिंग विद मैच्योर वुमेन टॉरस, ओके। मे भी शायद ये फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हो, ओके।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद चालू ही है, ओके, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। ये कार्ड इसलिए है क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके, जो भी मैच्योर पर्सन है जो आपके में भी शायद करियर फाइनेंस में एफर्ट डाल, तो ये बाधा हो रहे हैं किसी के लिए साइड मैसेज हो सकता है, ओके गाइस, बाधाएं आ रही हैं। तो गाइस इसीलिए यहाँ पर बोला है मूव फॉरवर्ड, आगे देखते रहिए। जो भी आपके लाइफ में ये पर्सन है, अगर वो आपके गोल को साकार करने में हेल्प नहीं कर रही है तो आगे बढ़ते रहिए, ओके, एफर्ट डालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। होता है ना कभी कभार आपके गोल अलग होते हैं, आप करियर एक चूज़ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली वाले अलग चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं भी शायद वो बाधाएं आ रहे हैं। तो जो भी आपका करियर वाइज या फिर आपके फाइनेंसेस वाइज गोल है उस पर आगे बढ़ते रहिए, ओके। और नेक्स्ट सिनारियो में ये बोलना चाहूँगी, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो फाइनेंसेस के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो कोई सपोर्ट भी हो सकता है, ओके, ये वाइस वर्सा। तो देखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट हो सकता है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम के जरिए भी हो सकते हैं। सी दैट्स वाई यहाँ पर ना चैरिट का कार्ड रिवर्स है। मैं भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप ना भी पॉज किए हुए अपने करियर फाइनेंस को नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके, सक्सेस पा सको। ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस चैरिट कार्ड इज देयर, ओके, वाओ गाइस, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सडन वेल्थ है, ताकि आप ऑब्जर्व करो तो कहाँ से आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आए, सडन मैसेजेस आए, सडन आपके लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी आए बोल के, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ सडन वेल्थ आ रहा है। सी हियर इज ऑल्सो 777 7, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एंड हियर इज द 7 में भी शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा माइंड रखता है, ओके। 7 इज़ ऑल अबाउट हायर नॉलेज, हायर प्रोस्पेक्टिव, हायर यूनिवर्स का नंबर माना जाता है, एंड दिस इज़ द, अगर इंडियन उसमें बोले तो केतु का नंबर माना जाता है, ओके गाइज। तो मैं भी शायद पास्ट इशू को, पास्ट आपके गोल थे, ड्रीम थे, डिजायर थे, तो उस पर आप ना एफर्ट डाले थे या फिर आपने सोचे थे, मैं भी शायद अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में ये सडन वेल्थ आए, कैसे आए बोल के, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो, 3 ऑफ पेंटिकल एफर्ट डालो, ताकि आपके लाइफ में सडन वेल्थ आए और लाइफ में आप मूव ऑन हो सको एंड न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। दिस इज़ द जजमेंट का कार्ड है गाइड। यूनिवर्स आपको ना सेकंड चांस दे रहा है कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के प्रति, जॉब में हो या फिर बिजनेस वाइज हो या फिर फाइनेंसेस वाइज हो, ओके। न्यू लाइफ दे रहा है किसी के लिए, और किसी के लाइफ में भी शायद टोरस पर्पस पता ना हो, तो पर्पस भी ये महीना वो उनको पता चल जाए कि उनकी लाइफ में का क्या पर्पस है बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, सोच ही रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक्सपेक्ट करते आपके लाइफ में ऑफर आए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, किसी भी क्षेत्र में, जॉब को लेके या फिर फाइनेंस को लेके। तो यूनिवर्स आप में भी शायद बहुत टाइम से आप एफर्ट डालते सोच रहे थे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, तो बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे तो यूनिवर्स आपको ये सेकंड चांस दे रहा है, तो ग्रैब कीजिएगा, ओके टोरस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, करियर फाइनेंसेस के मामले में अगर आपने एफर्ट डाले थे, ये महीना आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिला। सडनली अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में करियर वाइज मैसेज आ रहा है अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति, ओके। जो भी आपके विशेष है उसको पूरा करने के प्रति एंड एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को सुधार सको और अपने करियर को बना सको, ओके। एफ़र्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एफ़र्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। जब आप सोचोगे तब नहीं, अचानक आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र भी आएगा या फिर सपोर्ट भी आएगा या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, ओके। या लेट्स सी। और कुछ तो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे घर बनाना है, उसके प्रति भी घर बनाना, इन्वेस्ट करना है, तो भी अपने आप ही वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। दिस इज योर हिडन पोर्शन में से अनएक्सपेक्टेडली,
दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जैसे कि मैंने पहले का मिस्टीरियस एनर्जी है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी आनी होगी मिस्टीरियस वे से आएगी, तो अपने टाइम पे निर्धारित मत कीजिएगा। ओके, एंड इस रिवर्स है तो मैं भी यूज़ योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही हो अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो तो गाइस इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द इंट्यूशन कार्ड। फ्यूचर को अगर फ्यूचर को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं अपनी इंट्यूशन के कारण, राइट। फ्यूचर को अब अभी हम लोग यहाँ पर हैं और हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और सोचेंगे कि हम कैसे अपने फ्यूचर को सेट करें, कैसे हम अपने फ्यूचर को स्टेबिलिटी करें। ओके, अगर हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे सोच सकते हैं। तो इसीलिए यूज़ योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है आपकी इंट्यूशन पावर, तो मेडिटेट कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति आइडियाज़ पे ध्यान दे सको। एंड सी, ये कार्ड इसलिए है कहीं ना कहीं टोरस, आप लोग अपनी लाइफ में कम्युनिटी के वजह से मे भी शायद फ्रेंड, फैमिली, कलीग जो भी हो सकता है। ओके, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है सोशल नेटवर्किंग के वजह से इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर है उसके वजह से इम्बैलेंस हो रहे हो। सोच रहे हो कि क्या होगा, वैसे ये पर्सन सही है या नहीं है बोल के। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग अपने अर्थी मैटर में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइट है, उसको कैसे ओवरकम करें बोल के। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन। अगर सोशल नेटवर्किंग में हो या फिर आपके कलीग हो या फिर फ्रेंड फैमिली हो, अगर प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो या फिर घर बनाना हो। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। एंड 3 + 9 इज़ 9, 10, 11, 12। यूज़ योर इंट्यूशन ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको घर बनाने के प्रति, न्यू जॉब के प्रति, अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ के प्रति। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। What's the outcome? What's the outcome for Taurus? What's the outcome? What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? Give me one card. Okay. सी, जैसे कि हम पहले कहा, कीप गोइंग गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कीप गोइंग। ओके, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज़, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड। अब अपने करियर पर फोकस होइएगा, फाइनेंसेस पे फोकस होइएगा, जो भी आपके गोल, ड्रीम, डिजायर है अर्थली मैटर को लिए, उस पर फाइनेंसेस होइएगा, आप उसमें फोकस होइएगा। द सडन रिजल्ट आप लोगों के लाइफ में आना, बट एफर्ट डालना बहुत जरूरी। दिस इज द 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। ओके, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी पाना चाहो, रिजल्ट पाना चाहो, लेके आ सको। ओके, सी, ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है कि देर इज़ द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। द कॉफिन इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, उस चीज़ की एंडिंग है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में इशू था फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, देयर इज द चेंज एंड योर आउटकम में जो नेगेटिविटी है करियर वाइज, इन्वायरमेंट वाइज, कोई करियर स्विच भी करना चाहता है तो भी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। एफर्ट डालिएगा, और करियर कोई एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में भी जाना चाहता है तो भी एफर्ट डालिएगा ताकि आप लोगों की लाइफ में न्यू शुरुआत हो। और अगर घर के मामलों में भी, फाइनेंसेस के मामलों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो भी एफर्ट डालिएगा। विदाउट काम के कुछ नहीं मिलता गाइस, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ओके टोरस, या let's see what's the guidance for you Taurus. What's the guidance for you? What's the guidance for you? What's the guidance for you? The guidance is rejoice and celebration. ओके गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, सोशल नेटवर्किंग। ओके, तो गाइस लोगों के साथ मिलकर काम कीजिएगा। ओके, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ
मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो करियर वाइज या फिर फाइनेंसियस वाइज कर सको, बट सोशल नेटवर्किंग को लेके चलिएगा। ओके, जब तक आप सोशल नेटवर्किंग को लेके नहीं चलते हो तब तक हमारी लाइफ में करियर फाइनेंस के मामले में सक्सेस नहीं मिलता। तो गाइस सोशल नेटवर्किंग के साथ में चलिएगा। ओके, आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस है। अगर फ्रेंड फैमिली कलीग कोई भी अगर अलग भी हो गए थे तो भी रीयूनियन हो रही हो, ओके, तो सोशल नेटवर्किंग को बना के चलिएगा। Nothing is yet set in stone, mutable moon, and this is the card of guys. दिस इज़ योर लास्ट मैसेज। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, आप लोगों की लाइफ में भी शायद किसी की लाइफ में कुछ सेट ना हो, ओके, कमी हो रही हो। दिस इज़ द म्यूटेबल मून है, यू नो, हर चीज़ रुका हुआ हो, आपकी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, मनी वाइज कमी हो रही है, किसी की जॉब वाइज कमी हो रही है, तो सतर्क रहिएगा। ओके, पे अटेंशन, क्योंकि मैं भी शायद जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, कोई भी ऑफ़र भी आएगा अनएक्सपेक्टेडली आएगा, ओके, सडनली आएगा, तो इसीलिए अभी आप लोगों की लाइफ में सोशल नेटवर्किंग से बना के चलिए और पेशेंट रखिए। अभी मैं भी शायद आपको जैसे कि आपने अभी एफर्ट डाला, आप चाहते हो कि 2 दिन बाद रिजल्ट आए, मैं भी शायद 10 दिन बाद रिजल्ट आए, तो पेशेंट रखिएगा। ओके टोरस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।